कहते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर, ये हमारे बॉयल्स लॉ पे डिपेंड है, क्योंकि हमने जो बॉयल्स लॉ पढ़ा है उसमें रिलेशन हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाला है। तो हमारे पास में यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यदि वॉल्यूम को बाहर लेके आए तो क्या हो जाएगा, मास अपन कितना हो जाएगा डेंसिटी, क्योंकि हम लोग डेंसिटी हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और वॉल्यूम हमारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बायस लॉ। बायस लॉ में हमको मालूम है, हमारे पास में फॉर्मूला क्या था बायस लॉ का। बायस लॉ में हमको मालूम है पीवी बराबर के होता है ना, पीवी बराबर के होता है। ये हमारे बायस लॉ में क्या था, पीवी बराबर के था, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन बायस इक्वेशन, बायस इक्वेशन में यदि हम इस v की वैल्यू पुट करें, मतलब m अपॉन डी को पुट करें, तो p हमारे p इंटू कितना हो जाएगा, m अपॉन डी हो जाएगा, मतलब p इंटू कितना हो गया, m अपॉन डी हो गया। ये हमने बायस लॉ में पुट कर दिया। अब बायस लॉ में हमको मालूम था कि हमारे पास में pv इक्वल p1 v1 था, तो हमारे पास में हम इसको वन में फॉर्मूला लेंगे, p1 इंटू m1 अपॉन डी हो जाएगा। वही हमारे पास में p2 v2 भी था इक्वल, और आखिर में फिर हमारे इक्वल के था। तो हम लोग इसको इक्वेशन को इस तरीके लिख सकते थे, pv इक्वल हमारा क्या था, p1 v1 इक्वल था हमारा p2 v2 इक्वल क्या था, हमारा के था। उसी फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे सबकी मास और डेंसिटी की वैल्यू रख दी, v की जगह सब वैल्यू रख दिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, p इंटू एम अपॉन डी, p1 m अपॉन डी, p2 m2 अपॉन डी। अब इस हमको मालूम है यहाँ पे कि हमारे पास में जो मास है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखे कि मास सब में कैसा होता है, सेम होता है। तो यदि मास सेम है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे मास सब सेम आएगा, मास का भी चेंज नहीं है, तो हमारे पास में p अपॉन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यदि मास यहाँ पे सेम है तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिखा सिंस मास m इज सेम, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, p अपॉन डी, तो p1 अपॉन d1 और p2 अपॉन d2। अब p अपॉन डी मतलब कितना होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो यदि कांस्टेंट, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो गई, हमारे पास में इक्वल कांस्टेंट आ गया, मतलब कांस्टेंट आएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो p प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब इसी का हमको क्या करना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स अ प्रेशर। मतलब आप किसी भी गैस को यदि ले रहे हैं, कांस्टेंट आपने टेम्परेचर क्या लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो डेंसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।